Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana. I'm studying in MBBS second prof of GMC अमृतसर. So पिछली वीडियो में हमने नी ज्वाइंट कर लिया था. आज की वीडियो में हम करेंगे हिप जॉइंट. सो हिप जॉइंट में हमने क्या क्या करना है आज. हिप जॉइंट कंटेन्स फॉलोइंग टॉपिक्स: टाइप एंड आर्टिकुलर सर्फेसेस, फाइबरस कैप्सूल, लिगामेंट्स, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड क्लिनिकल केस, जो हर वीडियो में आपको करवाता ही हूँ. सो हमने ये टॉपिक करने हैं आज. ओके, सो लेट्स स्टार्टिंग विद द स्टोरी. सो स्टोरी क्या है कि एक 6 ईयर ओल्ड बॉय, कुछ भी नाम रख दो उसका, चंदू, 6 साल का लड़का है. उसके पेरेंट्स उसको ओपीडी में लेके आए हैं. उनकी कंप्लेंट क्या है कि क्या हो गया है, क्रिकेट खेलते खेलते इसको एक इंजरी हो गई. ओके, क्रिकेट खेलते खेलते क्या हो गया, इसको इंजरी हो गई ड्यूरिंग प्लेइंग. तो उसके बाद क्या हो रहा है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है इस बच्चे को. क्या हो रही है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है. ठीक है, और क्या हो रहा है, पेन हो रही है इन द हिप, पेन इन द हिप, पेन इन द हिप. ठीक है, इंजरी हो गई है खेलने के बाद 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स लेटर, है ना, ये काम हुआ है. और 2 वीक से उसको पेन हो रही है एंड वॉकिंग इन डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग हो रही है, सॉरी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग हो रही है. और ऑन एक्सरे, जब डॉक्टर ने एक्सरे करवाया तो क्या पता लगा कि क्या हो चुकी है, फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर हो चुका है इन हिप जॉइंट. ठीक है, तो ये इसका क्या डायग्नोस है, ये वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर का क्या डायग्नोस है. ओके, सो टाइप पता ही है, शुरू से पढ़ते हैं. हिप जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट. और बॉल एंड सॉकेट टाइप कौन सा होता है, साइनोवियल जॉइंट. आर्टिकुलर सरफेस किन दो मिलने की वजह से बन रहा है, दैट इज हेड ऑफ फीमर इज फिटिंग इनटू द एसिटाबुलम. हेड ऑफ फीमर इज फिटिंग इनटू द एसिटाबुलम. एसिटाबुलम इज अ हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर. देखो मैं बना रहा हूँ अभी. सो एसिटाबुलम बनाते हैं. एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, हिप बोन जिसने देखी है, हिप बोन डी हॉल में जरूर देखा करो, नहीं तो आप अपना बोन सेट भी ले सकते हो. हिप, ये एस्टेबुलम ऐसा हॉर्स शू शेप्ड होता है और बीच में इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट पार्ट इज दिस, ल्यूनेट सरफेस. एस्टेबुलम का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ल्यूनेट सरफेस. ठीक है, और एक लिगामेंट होता है जो, देखो, एक लिगामेंट बनाने से पहले मैं पार्ट समझा देता हूँ. इस पार्ट का नाम क्या है, दिस इज एसिटाबुलर नॉच. कलर चेंज कर लें, एसिटाबुलर नॉच बोलते हैं इसको, जो खाली जगह ना बीच में से, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलर नॉच. ये जो एसिटाबुलर नॉच है, इट इज कवर्ड बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट. सो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स लिगामेंट कवरिंग एसिटाबुलर नॉच. ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट जो बीच में ये खाली जगह बन गई है, दिस इज नोन एज एसिटाबुलर फोसा. फोसा, एसिटाबुलर फोसा. ओके, क्या बोलते हैं इसको, एसिटाबुलर फोसा. खाली जगह बन गई है जो, जहाँ पर हेड ऑफ फीमर ने जाके अटैच होना है. दिस इज एसिटाबुलम. जो ये एसिटाबुलम है ना, इसके 3 जो ल्यूनेट सरफेसेस के तीनों हड्डियों से बन रही है. इलियम से बन रही है ये, सॉरी, ये इस्चियम से बन रही है, प्यूबिस से, ये अपनी इस्चियम से. मतलब तीनों हिप बोन के पार्ट्स एसिटाबुलम बनाने में हेल्प कर रहे हैं. बट एसिटाबुलम के 3 पार्ट्स हैं, ल्यूनेट, एसिटाबुलर फोसा एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट कवरिंग द एसिटाबुलर नॉच. हेड ऑफ फीमर, इट इज कवर्ड बाय द हाइलीन कार्टिलेज. हेड ऑफ फीमर का अपने डायग्राम बना लेते हैं. हेड ऑफ फीमर पता ही कैसे होता है, हेड ऑफ फीमर आप पता ही होगा सबको. जस्ट डायग्राम, फॉर सेक ऑफ डायग्राम, ड्राइंग डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देख लेना इसको कैसे बना रहे हैं. ओके, ये क्या है, शाफ्ट. ये क्या है इसका, लेट मी ड्रॉ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, ये देखो, हेड ऑफ फीमर ऐसा कुछ दिखता है. तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं, दिस इज, सॉरी, ये हेड है मेन, हेड ऑफ फीमर. और इसमें एक क्या होती है, एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं फोविया केपाइटिस ऑन द इन द हेड ऑफ फीमर.
और ये होती है इसकी नेक, एंड दिस इज ट्रोकेंट्रिक लाइन, ट्रोकेंट्रिक लाइन। तो ये हेड ऑफ फीमर एस्टेबुलम में जाएगा और हिप जॉइंट बनाएगा। तो आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी होगी, एक तो एस्टेबुलम एंड हेड ऑफ फीमर। सो हेड ऑफ फीमर के आसपास हाइलिन कार्टिलेज होता है, देख रहे हो, बट एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं है, फोविया के पाइटिस पर नहीं है। उस पर क्या अटैच होता है, हमारा एक लिगामेंट अटैच होता है जो मैंने फ्यूचर में भी आपको पढ़ाना है, दैट इज लिगामेंटम टीरिस। ऐसे लिगामेंटम टीरिस अटैच होता है, ठीक है। दिस इज हाइलीन कार्टिलेज। कहाँ पर हाइलीन कार्टिलेज नहीं है, फोविया के पाइटिस पर। और ये कौन सा लिगामेंट है हमारा, लिगामेंटम टीरिस। एक लिगामेंटम टीरिस लिवर में होता है जो abdomen में पढ़ाऊंगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फोविया के पाइटिस में क्यों नहीं है हाइलीन कार्टिलेज, क्योंकि वहाँ पर एक लिगामेंट अटैच है, दैट इज लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड ऑफ फीमर, ये हो गई थी हमारी एसिटाबुलम। नाउ फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल क्या है, फाइब्रस कैप्सूल इट इज, फाइब्रस कैप्सूल जो है दो पार्ट्स में पड़ रहे हैं, प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली। प्रॉक्सिमली जो जॉइंट के पास है, डिस्टली जो दूर है। प्रॉक्सिमली मतलब जो हिप जॉइंट के बिल्कुल पास है, दैट इज जो कैप्सूल है इट्स अराउंड द एसिटाबुलर मार्जिन एंड ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। इमेजिनेशन है सारी कि एस्टेबुलम के आसपास पूरा कवर कर रहा है फाइब्रस जॉइंट, चाहे वो लिगामेंट हो चाहे वो हमारा एस्टेबुलर मार्जिन हो। प्रॉक्सिमली होगा। डिस्टली, डिस्टली मतलब ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे कुछ बना रहे हैं हेड ऑफ फीमर, ये एसिटाबुलम है, तो ये डिस्टली जो प्रॉक्सिमली तो सारा कवर कर रहा है ना। तो डिस्टली कहाँ, एंटीरियरली कहाँ पर कर रहा है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन तक, ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन है ना यहाँ तक, और पोस्टीरियरली नेक ऑफ फीमर तक कर रहा है। ओके, सारा इमेजिनेशन पे है यार, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल एंटीरियरली कहाँ पर अटैच है, डिस्टली दैट इज इंटरट्रोकेंटिक लाइन, और पोस्टीरियरली नेक ऑफ फीमर, ठीक है। डिस्टली मतलब दूर। लिगामेंट्स, ठीक है, क्या लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, लिगामेंट्स बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट दैट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। ध्यान से सुनना इसके बारे में, दैट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट कैसा लिगामेंट है, इट इज़ अ इन्वर्टेड वाई शेप। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ओके, 1 सेकेंड। क्या बनाया ये मैंने, फीमर, और ये क्या बना रहा हूँ मैं अभी, 1 सेकेंड, साथ साथ ड्रॉ करो आप मेरे। दिस इज हिप बोन और दिस इज फीमर, दिस इज फीमर। तो सबसे पहला लिगामेंट जो हमने करना है दैट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट ये भी अटैचमेंट्स आपको बता रहा हूँ मैं। ये रुको एक मिनट, इसको साफ साफ सुनाते हैं। और ये कौन सा लिगामेंट है हमारा, दिस इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप का दिख रहा है ना। और ये क्या है हमारा, ASIS, दैट इज इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ध्यान से सुना, फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ये क्या है हमारी, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। क्या है ये हमारी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, कहाँ से शुरू है, फ्रॉम ASIS टू, और कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक। और इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ध्यान से सुन लो कि इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ आवर बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है हमारी बॉडी का। और इसका दूसरा नाम क्या है, लिगामेंट ऑफ बिगलो, इन्वर्टेड वाई शेप्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, आगे पड़ा है, एंटीरियरली पड़ा है, ठीक है। और क्या है, इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैक, हमें पीछे गिरने से बचा रहा है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। ओके, एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ASIS टू इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। प्यूबोफेमोरल लिगामेंट ये दूसरा जो मैंने बनाया है, इसी डायग्राम में दिख रहा है आपको प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। प्यूबोफेमोरल लिगामेंट,
प्यूबोफेमोरल लिगामेंट कहाँ से शुरू हो रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस। कहाँ से शुरू हो रहा है? इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और नीचे देखो कैसे हो रहा है, मर्जेस विद द, मर्ज हो रहा है हमारा इलियोफेमोरल लिगामेंट से। देख रहे हो, ये इलियोफेमोरल लिगामेंट है, इसके साथ मर्ज हो रहा है लोअर एंड पे। ओके ओके, so it starts from the iliopubic eminence and merges with the lower band of iliofemoral ligament. Diagram is self explanatory. ये इंटीरियर पे होगा कि पोस्टीरियर साइड पे होगा? ऑब्वियसली इंटीरियर साइड पे होगा, इलियोफेमोरल भी इंटीरियर साइड पे है ना, सो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। डायग्राम जिसने नहीं ड्रॉ किया अभी ड्रॉ कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस्चियोफेमोरल लिगामेंट, इस्चियोफेमोरल का पीछे से कवर कर रहा है। अब इलियो हो गया, इलियम का हो गया, प्यूबिस का हो गया, है ना। अब इस्चियो बचा, इस्चियम बच गई बोन। फाइबर्स आर ट्विस्टेड एक्सटेंड फ्रॉम द इस्चियम टू द एसिटाबुलम एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। इस्चियम से शुरू होकर एसिटाबुलम तक जा रहे हैं एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर तक जा रहे हैं। इस्चियम से शुरू होकर कहाँ तक जा रहे हैं? एसिटाबुलम एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये क्या है? मेरी इस्चियम है। ये क्या? इस्चियल टिब्रोस्टी है ना, दिस इज इस्चियल टिब्रोस्टी। इस्चियल टिब्रोस्टी से क्या याद आता है आपको? हैमस्ट्रिंग्स। सबका ओरिजिन इस्चियल टिब्रोस्टी से ही होता है। प्लीज़ पहली वीडियोस लगा के आओ, तभी आपको हिप जॉइंट का जो विजुअलाइजेशन है और अच्छी होगी। ओके ये जो लिगामेंट मैंने बनाया छोटा सा लिगामेंट, दिस इज ट्विस्टेड। अच्छी तरह और बना देता हूँ आपको, कंफ्यूजन ना रहे आप। दिस लिगामेंट स्मॉल, दिस स्मॉल लिगामेंट इज इस्चियोफेमोरल। ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं इसके, ऐसे ट्विस्टेड पड़ा होता है, घूम रहा होता है पीछे से आगे। ओके, दिस इज ischio-femoral ligament. ओके, दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। कहाँ से शुरू हो रहा था ये लिगामेंट? फ्रॉम इस्चियम। इस्चियम शुरू हो गया, कहाँ तक जा रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड एस्टेबुलम। एस्टेबुलम यहाँ पर ही पड़ा है, बट इस डायग्राम में दिख नहीं रहा, बट एस्टेबुलम एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर जा रहा है फ्रॉम इस्चियम। और ये कहाँ से जा रहा था? इलियोफेमोरल ASIS टू इंटरट्रोकेंटी लाइन, और प्यूबिफ्रॉन फ्रॉम इलियोप्यूबिक एमिनेंस टू द मर्जिंग विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द या लोअर पार्ट ऑफ द इलियोफेमोरल लिगामेंट। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है? इलियो, नॉट इस्चियो, नॉट इस्चियो। इलियो इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट आपको बता ही दिया है, वही वाला, दिस एस्टेबुलर नॉच है एंड दिस लिगामेंट इज ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट जो नॉच को कवर कर रहा है। राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर भी आपको बता दिया, जिसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टीरीस। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टीरीस। कहाँ से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम द फोविया कैपाइटिस, ठीक है, उसका एपेक्स। एपेक्स मतलब कहाँ से शुरू होता है? फोविया कैपाइटिस, एंड कहाँ पर जाके इंसर्ट हो रहे हैं? बेस मतलब इंसर्शन, बेस अटैच टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड एस्टेबुलर नॉच। ट्रांसवर्स लिगामेंट यहाँ पर, ओके, ट्रांसवर्स लिगामेंट और एस्टेबुलर नॉच पूरा कवर कर रहा है, और कहाँ से शुरू हो रहा है? फोविया कैपाइटिस तक से। ओके, ओके, अब 5 लिगामेंट हो गए अपने हिप जॉइंट के। नाउ विल डू रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस बेटा ध्यान अच्छी तरह से सुन लो, रिलेशन इट्स इंपॉर्टेंट। और रिलेशंस क्या है? जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं थाई की, जिसने देखी हैं उसको, उसके लिए रिलेशंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है। बस वही अभी सारा मर्जिंग है एक तरह की। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस? ये मैं बना रहा हूँ हमारी एसिटाबुलम। ठीक है, तो आगे बनाते हैं इसको, ध्यान से ड्रॉ करना है इसको। दिस इज एसिटाबुलम। सो अब एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर सारे रिलेशन में देखने हैं। सो फर्स्ट इज दिस मसल। अभी सिर्फ मैं 3 ये मसल बना रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये 3 मैंने बनाई है, और एक मैं आर्टरी बना रहा हूँ, एक वेन एंड एक नर्व। तो ये तीनों क्या होंगी? इंटीरियरली कौन सी हिप जॉइंट के पड़ी होती हैं? आर्टरी, नर्व एंड वेन। दीज आर फेमोरल वेसल्स।
एंटीरियरली क्या पड़ा है, फेमोरल ट्रायंगल, सबसे पहली वीडियो, फ्रंट ऑफ थाई, फ्रंट मतलब आगे, थाई के आगे, थाई के आगे मतलब थाई के आगे वाला पार्ट मतलब हिप का आगे वाला पार्ट है ना। और आगे और कौन कौन सी मसल पड़ी होती हैं, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। जो वास्टस हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो अपनी उधर से शुरू हो रहे हैं, फीमर से, इसलिए रेक्टस फेमोरिस ऊपर से शुरू हो रही है, इसलिए हिप जॉइंट के रिलेशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रंट ऑफ थाई लगा के आओ और क्लैरिटी होगी। इलियोश्वास, इलियोश्वास मतलब श्वास मेजर एंड इलियाकस का टेंडन इज इन फ्रंट ऑफ द इन द इंटीरियर रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट, और ये पेक्टिनियस। दिस ऑल फॉर्म्स व्हाट, दिस ऑल फॉर्म्स आर एंटीरियर रिलेशंस। क्या बना रहे हैं हमारे, एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, ये इंटीरियर हो गया। अब इन्फीरियर कर लेते हैं, पहले कोई भी कर सकते हैं, मैं इन्फीरियर कर रहा हूँ पहले। दिस इज विच मसल, आप अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज ऑब्चूरेटर, दिस इज ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस, नीचे पड़ी है, हिप जॉइंट के नीचे। किस किस कंपार्टमेंट की मसल है, दिस इज ग्लूटियल कंपार्टमेंट, ग्लूटियल रीजन की मसल है। और एक आर्टरी हमें दिखती है, दिस इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ये कौन से रिलेशन में आ रहे हैं हमारे, इंफीरियर रिलेशन। इंफीरियर रिलेशन में और क्या क्या आएगा, इंफीरियर रिलेशन में नीचे क्या पड़ा हिप जॉइंट के, है ना, क्या पड़ा, ऑल्सो कंटेन हैमस्ट्रिंग्स एंड एडक्टर्स। एडक्टर्स मतलब मिडिल कंपार्टमेंट, इसलिए प्लीज़ सारी वीडियोस थोड़ी और क्लैरिटी के लिए लगा के आओ आप। ओके, एडक्टर्स एंड हैमस्ट्रिंग्स भी इन्फीरियरली पड़े, वो नीचे ऐसे बना सकते हैं हम, है ना, बट इसलिए मैंने लिख ही दिया कि हाँ इधर डायग्राम और बड़ा बन जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ओके, अब कौन से बचे, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन। सुपीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन की सबसे बड़ी मसल दिस, कौन सी मसल है ये, कौन सी मसल है ये, जिसको आंसर पता है, वेरी गुड, लार्जेस्ट मसल दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। इट ऑल्सो फॉर्म सुपीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर रिलेशन। ओके, और कौन कौन सी मसल बना रही हैं, तीन और मसल सुपीरियर रिलेशन बनाती हैं। First, this is G medius, this is G minimus। अब स्ट्रेट हेड हो गया था, रिफ्लेक्टेड हेड, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। ये क्या है सारी, व्हाट आर दीज, सुपीरियर रिलेशन। क्या ये, सुपीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन हो गया, दिस हो गया इंफीरियर रिलेशन एंड सुपीरियर रिलेशन। अब कौन से बचे, पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में सारी हमारी कौन कौन सी मसल आ जाएंगी, सारी हमारी ग्लूटियल रीजन की। पीछे क्या पड़ा हिप जॉइंट, ये ग्लूटियल रीजन ही पड़ा ना, बटक से ये पड़ा ना, तो ग्लूटियस मैक्सिमस लिख दी। और कौन कौन सी मसल रहेगी, विच इज की मसल दैट इज पिरिफॉर्मिस। और कौन सी मसल, चार जो ऐसे डब्बे बनाए थे मैंने, जिसने ग्लूटियल रीजन की वीडियो के, चार डब्बे कौन कौन से थे, गैमिलस सुपीरियर, ऑब्चुरेटर इंटरनस, गैमिलस इंफीरियर, क्वाड्रेटस फेमोरिस। ओके, इसलिए कहते हो प्लीज़ पुरानी वीडियोस लगाओ, तभी रिलेशन मूवमेंट्स तो ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा आपका। सो दिस इज पिरिफॉर्मिस, दिस इज गैमिलस सुपीरियर, दिस इज, वन सेकेंड, दिस इज, इसको छोटा कर दे, रुको 1 सेकेंड, डायग्राम को थोड़ा, ग्लूटियस हो गई, ये हमारी कौन सी है, गैमिला सुपीरियर। और ये कौन सी हो जाएगी फिर हमारी, गैमिला सुपीरियर के नीचे कौन सी मसल आती है, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर इंटरनस। और ये कौन सा हमारा, गैमिलस इंफीरियर। ये व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस फेमोरिस। और एक नर्व हमें दिखती है इन दिस, दैट इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व कैसे पीछे से जा रही है ना, किसको सप्लाई करती है शियाटिक नर्व, हैमस्ट्रिंग्स को। ओके,
सो दिस इज हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स को सप्लाई कर रही है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ये सारा हमारा पोस्टीरियर रिलेशन हो गया ऑफ द हिप जॉइंट, ऑफ द हिप जॉइंट। डायग्राम देखो कितना अच्छा बना। ओके क्या होंगे सारे हमारे, को सारा डायग्राम देख लो एक बार अच्छी तरह से। दिस इज ऑल रिलेशंस, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर। ओके टेक स्क्रीनशॉट। डायग्राम इसको अच्छी तरह बनाओ, पॉज कर लो। इट्स वेरी गुड डायग्राम, सारी थाई भी रिवाइज हो जाती है इस डायग्राम में। ओके नाउ कम्स अ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या है? ऑब्चुलेटर आर्टरी। किसकी ब्रांच ऑब्चुलेटर आर्टरी? इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन इलियक। कॉमन इलियक किसकी ब्रांच है? ऑर्टा की, एब्डोमिनल ऑर्टा। और उसने कहाँ पर जाना है? थोरेसिक ऑर्टा। फिर हार्ट में ड्रेन करना है, ऑर्टा तक पहुँचना है, हार्ट तक पहुँचना है अपने हर आर्टरी, तभी बॉडी का फ्रेमवर्क बनेगा। हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, जिस वीडियो में भी आर्टरी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स एंड लेटर सर्कमफ्लेक्स। ये एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट में आपको बताया था किसकी ब्रांचेस होती हैं। ये दीज आर ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ओके और ये दोनों वेरी वेरी सुन लो ध्यान से, दे फॉर्म आर्टीरियल सर्कल अराउंड द कैप्सूल। ये क्या बना रही हैं? आर्टीरियल सर्कल। अगर ये ऐसे कैप्सूल पड़ा है पूरा, ये एस्टेबुलम है हेड और इसके आसपास कैप्सूल है, तो इसके आसपास एक क्या बना है? आर्टीरियल सर्कल बना रही हैं, एक आर्टरीज प्रोड्यूस कर रही हैं जो पूरे हेड ऑफ फीमर को कवर कर रहा है, पूरे कैप्सूल को कवर कर रहा है। दिस इज आर्टीरियल सर्कल विच इज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ द लेटर सर्कमफ्लेक्स एंड द मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके जो एक ये 6th पॉइंट देखो कि रेटिनाकुलर आर्टरीज अराइज फ्रॉम द आर्टीरियल सर्कल। आर्टीरियल सर्कल किसने बनाया है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स एंड लेटर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी विच आर ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी किसकी ब्रांच है? फेमोरल आर्टरी की। समझ रहे हो? medial circumflex and lateral circumflex are branches of the profunda femoris artery. Profunda femoris is a branch of the femoral artery. Femoral artery is continuation of external iliac artery. Okay, so मीडियल सर्कमफ्लेक्स लेटर सर्कमफ्लेक्स की ब्रांचेस क्या बना रही है? आर्टीरियल सर्कल। आर्टीरियल सर्कल उसने बना दिया जॉइंट के आसपास, कैप्सूल के आसपास, तो उस आर्टीरियल सर्कल से हमारी रेटिनाकुलर आर्टरीज आर प्रोड्यूस्ड विच ऑल्सो सप्लाइज द हिप जॉइंट। समझ आ गया अब? और दो ब्रांचेस रहेगी, दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। वही ऑर्टा तक आपने पहुंचना पूरा रास्ता। इंटरनल इलियक आर्टरी मैं आपको एब्डोमेन के पेल्विस में डिटेल में करवाऊंगा क्योंकि तो पेल्विस से काफ़ी रिलेटेड है। अभी के लिए याद कर लो कि हाँ इंटरनल इलियक की ब्रांच है। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट। ओके इंपॉर्टेंट है हिप जॉइंट, इसके भी रेटिनाकुलर आर्टरीज आ जाती हैं और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेटर या आर्टीरियल सर्कल इंपॉर्टेंट शब्द है और रेटिकुलर आर्टरीज इंपॉर्टेंट है ना। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई के रेक्टस फेमोरिस को जो ब्रांच सप्लाई करती है वो ब्रांच किसको सप्लाई करती है? हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है। रेक्टस फेमोरिस को कौन सी ब्रांच कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? दैट इज फेमोरल नर्व की ब्रांच है ना। और एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व मैंने आपको करवाया था। ऑब्चुलेटर नर्व मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये मैंने कहाँ करवाया था? फ्रंट ऑफ थाई। और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस कहाँ पर कराया हमने? ग्लूटियल रीजन। सब कुछ पहले ही मैंने करवा दिया है। अभी जस्ट जॉइंट जो होता है ना वो कंपाइलेशन होती है सभी टॉपिक्स की, सभी मसल्स की, नर्व्स की, आर्टरीज की। दैट्स वाई जॉइंट पढ़ने से पहले, इसलिए जॉइंट को हम एंड में करते हैं क्योंकि सारी सभी मसल्स, आर्टरी, नर्व की कंपाइलेशन है। मूवमेंट्स, कोई भी जॉइंट होता है उसकी मूवमेंट्स आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। 6 मूवमेंट शो करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। ये जो डायग्राम है आपने अपने नोट्स में बनाना है। सिंपल डायग्राम है कि ये नॉर्मल लेग है, फ्लेक्शन क्या होती है? आगे को होगी, एक्सटेंशन क्या होगी? पीछे को होगी। एडक्शन, ये नॉर्मल लेग है, एडक्शन ऐड करना मतलब बॉडी के पास आ रहा है। फर्स्ट मैंने आपको करवाया था ऐड करना, बॉडी के पास लाना। एबडक्शन, बॉडी से दूर करना। ये क्या है? नॉर्मल पोजीशन, मीडियल रोटेशन, थाई को मीडियली बैकवर्ड रोटेट करना। लेटरल रोटेशन, आगे को रोटेट करना, दैट इज लेटरल रोटेशन। तो इसको आपने ड्रॉ करना है सिंपल। ये बीडीसी का ही डायग्राम है, मैंने बनाया नहीं बट आपने ज़रूर बनाना है। अभी वीडियो पॉज करो और अभी नोट्स बनाओ जो नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो टेलीग्राम के नोट्स से देख के बनाना। ये डायग्राम आपने पेपर में ड्रॉ करना ही करना है अगर हिप जॉइंट का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पॉज द वीडियो और करो ड्रॉ इसको। ओके पॉज करके कर लेना ड्रॉ। अब है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन करवाएगा? पहली वीडियो फ्रंट ऑफ थाई की इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल्स आर हिप फ्लेक्सर्स एंड नी एक्सटेंसर्स। तो ये फ्लेक्शन कौन कराएगा? हमारा
एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल्स, उनमें से भी दो मेन करवाती हैं, दैट इज इलियाकस एंड श्वास मेजर, इलियोश्वास। सारी वीडियो की कंपाइलेशन। एक्सटेंशन, मेन एक्सटेंशन कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और मैंने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई या बैक ऑफ थाई में क्या करवाया था कि हैमस्ट्रिंग्स आर द हिप एक्सटेंसर्स, नी फ्लेक्सर्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट वाले से उल्टा काम है हैमस्ट्रिंग्स का। ओके, सबका एक कंपाइलेशन है। ओके, एडक्शन, एडक्शन कौन कराएगा, जिनके नाम में एडक्शन हो, दैट इज मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। कौन कौन होते हैं, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, ऑल एडक्टर्स। एबडक्शन, ट्रेंडलबर्ग साइन, ट्रेंडलबर्ग साइन में हम क्या चेक करते हैं, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस चेक करते हैं, जो क्या करवाती है, एबडक्शन करवाती हैं ऑफ हिप जॉइंट। मीडियल रोटेशन कौन आता है, टेंसर फेशियल आटा। किसकी मसल है टेंसर फेशियल आटा, ग्लूटियल रीजन की मसल है टेंसर फेशियल आटा। क्या करवा रही है, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन कौन करा रहा है, ऑल ग्लूटियल मसल्स, ऑल ग्लूटियल मसल्स लेटरल रोटेशन कराती है। मेन एक्सटेंशन कौन करा रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, मीडियल रोटेशन कौन करा है, ये याद रख सकते हो, ये पिछली वीडियो में हमने नहीं किया, दैट इज टेंसर फेशियल लाटा। एबडक्शन, ट्रेंडलबर्ग साइन में क्या चेक करते हैं, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस ही चेक करते हैं, तो वो एबडक्शन करवा रही है। एडक्शन, दैट इज मीडियल कंपार्टमेंट, ऑल एडक्टर्स। एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमम। फ्लेक्शन, हिप एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई मसल्स, जो करवा रही है हमारी इलियाक, मेन कौन सी, इलियाकस एंड श्वास मेजर। ड्रॉ दिस डायग्राम। क्लिनिकल एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी क्या है, कंजेनिटल डिसलोकेशन। कंजेनिटल कि आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट डिसलोकेट होता है दैट इज शोल्डर जॉइंट, बट शोल्डर जॉइंट, बट कंजेनिटल, कंजेनिटल मतलब बच्चे में ही जब पैदा हो रहा है या थोड़े दिनों बाद, तो क्या होता है कि अपने आप ही जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। कंजेनिटल ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है, वो ड्यूरिंग पार्चुरेशन और ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ भी हो सकता है। अपने आप ही जो हेड ऑफ फीमर है वो बाहर निकल जाता है एसिटेबुलम से। इट्स अ मोस्ट कॉमन जॉइंट टू गेट कंजेनिटल डिसलोकेटेड। कंजेनिटल डिसलोकेट होना सबसे कॉमन यही है। हिप जॉइंट देख रहे हो, ये नॉर्मल है और ये देखो हेड ऑफ फीमर बाहर निकल चुका है, बाहर निकल गया ना, ये देख रहे हो हेड ऑफ फीमर बाहर निकल चुका है, दिस इज कंजेनिटल डिसलोकेशन। ओके, बाहर जा चुका है। पर्थ डिसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्थ डिसीज। पर्थ डिसीज क्या होता है, सूडोकोक्सेल्जिया। सूडोकोक्सेल्जिया मतलब इट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द, डिस्ट्रक्शन एंड द फ्लैटिंग ऑफ द हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर की डिस्ट्रक्शन हो जाए या हेड ऑफ फीमर फ्लैट हो जाए, फ्लैट मतलब ऐसे राउंडेड पड़ा है ना, अगर ये फ्लैट हो जाए तो इट कॉजेज पर्थ डिसीज। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देता है, कंजेनिटल है ज़्यादा। ओके, जब बोन्स की फॉर्मेशन चल रही हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन्फेंसी, तब अगर वो फ्लैट रह जाए हेड या फिर अच्छी तरह ग्रो नहीं हो पाए तो पर्थ डिसीज हो जाता है। ये कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल का क्वेश्चन बहुत आता है एमसीक्यू में कि क्या है, नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल इन द अडल्ट। नेक शाफ्ट एंगल मतलब ये नेक है, ये शाफ्ट है, इनमें से ये नेक है, ये शाफ्ट है, इनमें क्या एंगल जो नॉर्मल होता है दैट इज 127 डिग्री इज नॉर्मल एंगल। ठीक है, इन अडल्ट। और चाइल्ड में कितना नॉर्मल होता है, 150 डिग्री। ओके ओके, बट कब कई बार क्या हो जाता है, कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेरा मतलब वेरा के स्पेलिंग छोटे हैं, वेलका के बड़े हैं, वेरा, व्हेन द एंगल इज रिड्यूस्ड, व्हेन द नेक शाफ्ट एंगल इज रिड्यूस्ड। ये देख रहे हो, ये नॉर्मल है, ये वेरा में एंगल कम हो गया, कम हो गया ना, यहाँ पर ज़्यादा था। ठीक है, वेलगा में एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दिस इज बड़ा हो गया एंगल, नेक शाफ्ट एंगल इज इंक्रीज्ड। ओके, वेरा में एंगल छोटा हो गया एंड वेरा में इंक्रीज हो गया। नॉर्मल क्या, 127 इन एडल्ट एंड 115 चाइल्ड। अब हमने लेंथ, लोअर लिम्ब की लेंथ नापनी, तो कहाँ से नापते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ASIS टू द मीडियल मेल्यूलस। मीडियल मेल्यूलस मतलब अपना टिबिया का, ASIS से लेके मीडियल मेल्यूलस तक हम उसकी लोअर लिम्ब की एक बंदे की हाइट नापते हैं। अगर हिप जॉइंट की इंजरी हो जाए तो लिम्ब क्या होता है, छोटा हो जाता है। ओके, अब फ्रैक्चर्स देख लो, फ्रैक्चर्स का आप ड्रॉ कर सकते हो इफ़ यू कैन। बाकी ये डायग्राम इजी, इससे हमारे फ्रैक्चर्स की नॉलेज अच्छी तरह हो जाती है कि दो मेन फ्रैक्चर्स नेक के हैं, दो मेन फ्रैक्चर ट्रोकेंटर्स के हैं, हिप जॉइंट के। अगर ये देखो फ्रैक्चर नेक के दो हैं, एक है सब कैपिटल, इधर हेड के बिल्कुल पास सब कैपिटल। दूसरा फ्रैक्चर जो नेक का है दैट इज ट्रांस सर्वाइकल, बिल्कुल सेंटर से नेक को तोड़ रहा है, दैट इज ट्रांस सर्वाइकल। सब कैपिटल कौन सा है हमारा, बिलो द हेड, बिलो द हेड दैट इज सब कैपिटल, ट्रांसफर बिल्कुल सेंटर से, दिस इज फ्रैक्चर ऑफ नेक, दो फ्रैक्चर मेन है। और ट्रोकेंटर के कौन कौन से हैं, दिस इंटर ट्रोकेंटिक, बिल्कुल सेंटर से इंटर ट्रोकेंटिक, और सब ट्रोकेंटिक मतलब ट्रोकेंटर के नीचे जो फ्रैक्चर हो रहा है। सिंपल जो नाम में वही है सारा फ्रैक्चर। इसको ड्रॉ कर सकते हो आप, अकेली फीमर को ही चाहे ड्रॉ कर लो, अकेली फीमर को ही चाहे आप ड्रॉ कर लो। ओके ओके, दो मेन नेक के हैं, दो मेन ट्रोकेंटर्स के हैं।
हिप पेन, हिप पेन इज रेफर टू नीड ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई। कौन सी नर्व सप्लाई कॉमन है? ऑब्चुरेटर नर्व। डिटेल कहाँ देखनी है आपने? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। जिसको मसल्स की मूवमेंट्स की भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी थाई की वीडियोस देखो और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके ठीक है प्लीज। शेंटन्स लाइन, दिस इज शेंटन्स लाइन। दिस शेंटन लाइन क्या है देखो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म्ड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। दिस ऑब्चुरेटर फोरामेन ये है, ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन के अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द नेक। ये ऑब्चुरेटर फोरामेन का ये वाला बॉर्डर एंड नेक के बीच में जो लाइन बन रही है, दिस इज शेंटन्स लाइन। ये जो इन्होंने बीडीसी वालों ने ऐसे मार्क की हुई है, दिस दिस इज शेंटन्स लाइन। ओके तो इन फ्रैक्चर ऑफ नेक, जब नेक का फ्रैक्चर होता है दिस बिकम्स एब्नॉर्मल। देखो फ्रैक्चर हो गया नेक ना, कुछ ऐसे टेढ़ी होगी लाइन। सो बिल्कुल सिंपल है एनाटमी। ओके ये होगी हमारी हिप जॉइंट। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट? एक्सप्लेन द हिप जॉइंट इन फॉलोइंग हेडिंग्स। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, रिलेटेड मसल्स मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी। शॉर्ट नोट 5 और 6 मार्क्स का किससे आ सकता है? हिप जॉइंट की मूवमेंट्स का या लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट का। 5 to 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, इट कैन कम 3, 5, 6 मार्क्स, कुछ भी आ सकता है। ओके 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 MCQs, which muscle is responsible for the primary action of the joint abduction? abduction में कौन सी आती है मेन? दैट इज मीडियस मिनिमस। उससे भी ज़्यादा मेन कौन सी है? मीडियस ही है। ओके मीडियस सबसे मेन है। लिगामेंटम टीरीज, जिसका क्या नाम है दूसरा? राउंड लिगामेंट ऑफ हेड। ओके कहाँ पर अटैच होता है? फोविया के पाइटिस पर। इसका काम क्या होता है? मैं इसका काम बताना भूल गया, अभी इसकी एमसीक्यू में सुन लो। इट प्रोवाइड्स अ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर। इसमें से आर्टरी जाती है, लिगामेंटम टीरीज से ना आर्टरी जाएगी जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करेगी। ओके अभी इसका काम सुन लो, मैंने वीडियो में बताना स्टार्टिंग में रह गया मेरा, अभी सुन लो, इसलिए मैंने ऐसे एमसीक्यू रखता हूँ एंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिगामेंटम टीरीज का मेन काम क्या है? फोविया कैपाइटिस से जो अटैच्ड है, कि इसका इससे अंदर से आर्टरी जाएगी जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करेगी। हिप जॉइंट रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरीज एक्सेप्ट प्रोफंडा फेमोरिस की कौन कौन सी ब्रांचेस? लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स सप्लाई कर रही थी ना। ऑब्चुरेटर आर्टरी भी सप्लाई कर रही थी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी सप्लाई। कौन सी? पॉप्लीटियल आर्टरी। पॉप्लीटियल आर्टरी तो नीचे नी में बन रही है, वो तो बिल्कुल ही नहीं सप्लाई कर सकती हिप जॉइंट को। ओके प्रोफंडा फेमोरिस की कौन सी 2 ब्रांचेस कर रही है हमारी? लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स। क्लिनिकल केस वही वाला जो स्टोरी में आपको बताया था कि 6 साल का लड़का है, इन लेफ्ट हिप, डिफिकल्ट इन वॉकिंग सिंस 2 वीक्स, स्टार्टेड ही फेल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा था तो गिर गया, एंड वर्सनड ओवर द टाइम, पेन ज़्यादा हो रही है उसको, टाइम से बढ़ रही है जब वो वॉक और रन करता है। नो पास्ट इलनेस और कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा, या सिर्फ खेलते खेलते गिरा था। तो एक्सरे फाइंड में क्या हुआ कि फ्लैटनिंग ऑफ फेमोरल हेड हो गई एंड नैरिंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। तो क्या होगा? अभी आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में बताया, दैट इज पर्थ डिसीज। पर्थ डिसीज में क्या हो रहा है हमारा? फ्लैटनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफ फीमर, क्योंकि अभी बोन्स डेवलप हो रही हैं तो उसका हेड ऑफ फीमर क्या है? फ्लैट हो गया है ना, इंजरी की वजह से, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा। एंड अगर फ्लैट हो जाएगा हेड ऑफ फीमर तो जॉइंट स्पेस बढ़ जाएगी, है ना, तो जॉइंट स्पेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। आप शेयर नहीं कर रहे, प्लीज़ शेयर कर दो, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा बनाने की वीडियोस। और ज्वाइन इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कमेंट इन द वीडियो, आई विल आंसर द क्वेश्चन यू आस्क्ड, सो डोंट वरी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आपकी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी। ओके थैंक यू।